पूरी धरती पर शायद ही कोई इंसान कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से बच पाया हो। 46 लाख लोगों ने तो जान ही गंवा दी। कोविड महामारी की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी के रूप में हुई थी चीन के शहर वुहान में। नवंबर 2019 में कुछ मरीजों में एक अज्ञात खतरनाक किस्म का निमोनिया पाया गया जो परिवार के दूसरे सदस्यों को भी लग जाता था। चीनी सरकार ने ऐसी किसी बीमारी के होने की खबर से साफ इनकार किया, बीमारी को गुप्त रखा। इस अनजान बीमारी को 45 दिन तक छिपाया गया। अंदर ही अंदर ये फैलती चली गई। इसकी सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन को 31 दिसंबर 2019 को जाकर दी, 45 दिनों की देरी से। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर किसी देश में कोई नई भयंकर बीमारी पनपती है जो कि पड़ोसी देशों में भी लग सकती है और उनके लोगों को भी परेशान कर सकती है, तो इसकी सूचना उस देश को WHO को 24 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है। इस अज्ञात निमोनिया ने चीन के सोशल मीडिया में जबरदस्त आतंक फैलाए रखा नवंबर दिसंबर 2019 में। लेकिन चीन में स्थित WHO का भारी भरकम कार्यालय कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। चीन व WHO इस महामारी को फैलने से आसानी से रोक सकते थे। 31 दिसंबर को जिस दिन चीन ने WHO को इसकी अधिसूचना दी थी, बस उसी दिन केवल एक पंक्ति का आदेश जारी करने की जरूरत थी। वुहान शहर को लॉकडाउन किया जाता है, यातायात ठप किया जाता है जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। इससे चिंगारी वहीं की वहीं अपने स्रोत पर ही बुझ जाती, आग ना बन पाती, सीमा पार ना पहुंच पाती, महामारी फैलती ही नहीं, बस कहानी खत्म। 31 दिसंबर 2019 को ही पड़ोसी देश ताइवान ने WHO को चेताया था कि यह बीमारी इंसानों में फैल रही है। लेकिन WHO अंधा गूंगा बहरा बना रहा, ना जांच की ना रोकथाम के वास्ते कोई ठोस कदम उठाया। ताइवान की ईमेल को मानो कचरे के डिब्बे में डाल दिया। दुनिया के बाकी देशों को इस ईमेल की भनक तक न लगने दी। उधर ताइवान दुनिया का पहला देश बना जिसने हवाई अड्डों पर चीनी यात्रियों को कई दिनों के क्वारंटीन का प्रतिबंध लागू कर दिया तथा शीघ्र अतिशीघ्र कई कदम उठाए, महामारी की सफल रोकथाम करके दिखाई। ताइवान में केवल 12 मौतें हुई 5 मई 2021 तक, यानी पहली लहर में। दूसरी लहर में करीब 500 मौतें हुई। शुरुआती दौर में ही WHO ने की भयंकर चूक जो ताइवान की चेतावनी को ना सुना, वरना महामारी बनती ही नहीं। बिना जांच किए WHO ने बार बार कहा कि यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। चीन के 5 कुशल डॉक्टरों ने फुर्ती से इस अज्ञात बीमारी के कीटाणु की सटीक पहचान कर दी, परंतु चीनी सरकार ने इस जीवन रक्षक जानकारी को गुप्त रखा। एक साहसी चीनी डॉक्टर ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस जानकारी को वेबसाइट पर डाल दिया। चीनी सरकार गलत आंकड़े देती चली गई। WHO ने कोई जांच ना की, बस उन्हीं फर्जी आंकड़ों को दुनिया भर में प्रकाशित करता चला गया। जैसे कि 5 जनवरी को चीन में केवल 45 मरीज बताए गए, झूठ। हालांकि विकिपीडिया के मुताबिक 1 जनवरी को ही 381 मरीज तो हो चुके थे। 14 जनवरी 2020 को तथा बार बार उसके बाद WHO ने घोषणा की कि यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, झूठ। हालांकि चीनी सरकार को दिसंबर 2019 में ही पता चल चुका था कि यह बीमारी वुहान में बिजली की रफ्तार से फैल रही है। स्वास्थ्य कर्मी इस बीमारी से पीड़ित नहीं हो रहे, झूठ। 2 जनवरी से 18 जनवरी 2020 के बीच 16 दिनों में एक भी नया केस नहीं पनपा, झूठ। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 40 चीनी डॉक्टरों द्वारा प्रकाशित एक चार्ट के मुताबिक यह एक बहुत बड़ा झूठ था। मरीज रोज बढ़ रहे थे। 8 जनवरी को एक ही दिन में 45 केस दर्ज हुए थे। यह तो वही बात हुई कि पुलिस FIR दर्ज ही ना करे और कहे कि देखिए अपराध तो खत्म हो गया। WHO ने अनेकों झूठे बयान दिए, दुनिया को बरगलाया, दुनिया सोती रह गई। चीनी सरकार ने ह्यूनान सी फूड मार्केट को सील किया 1 जनवरी 2020 को। वुहान के मांस मछली बाजार को सील बंद करते हुए वहां से 585 नमूने उठाए गए, लेकिन WHO के अफसर वुहान पहुंचे ही नहीं। 21 जनवरी 2020 को जापान में पहला मरीज पाया गया। उसी दिन यानी 21 जनवरी को WHO ने महामारी के विशेष समाचार बुलेटिन का दैनिक प्रसारण चालू किया। 30 दिन की देरी। वुहान में बीमारी आग की तरह फैल रही थी। 23 जनवरी को लॉकडाउन कर्फ्यू लग गया, लेकिन एक दिन उससे पहले यानी कि 22 जनवरी 2020 को WHO ने इसे आपातकाल घोषित करने से साफ इनकार किया। अवैज्ञानिक। WHO चीन की कठपुतली है। WHO झूठी लोरियां गाता रहा, रत्ती भर भी बंदोबस्त ना किया, दुनिया सोती रही, असुरक्षित, कमजोर।
आखिरकार 30 दिन की देरी के बाद WHO ने आपातकालीन घोषित किया 30 जनवरी 2020 को, लेकिन उसमें भी धोखा। कहा चीन से हवाई यातायात ठप करने की कोई जरूरत नहीं। अवैज्ञानिक। हवाई यात्रा रद्द ना करने से वायरस दुनिया भर में फैलता चला गया। परिणाम, दुनिया में 46 लाख मौतें, अमेरिका में 7 लाख, ब्राजील 6 लाख, भारत 4 लाख, रूस 2 लाख। चीन की सबसे गहरी साजिश थी चंद्र नववर्ष के उत्सव को रद्द ना करना, जो कि 25 जनवरी 2020 के आसपास था। इस त्योहार पर दूसरे देशों में बसे करोड़ों प्रवासी चीनी हर साल छुट्टियां लेकर परिवार मिलन के वास्ते चीन में अपने घर गांव में आते हैं। करोड़ों मासूम प्रवासी चीनी आए, वायरस से संक्रमित हुए और वापस चले गए हवाई यात्रा करके। जाने अनजाने उन्होंने वायरस को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। चीनी सरकार विश्व में एक अकेली ऐसी सरकार होगी जिसने अपने ही देश के नागरिकों से जानलेवा धोखा किया, बीमारी की सूचना ना दी। दुनिया से आगे निकलने की होड़ में बाकी देशों को अधिक से अधिक चोट पहुंचाने के चक्कर में चीन ने अपने ही मासूम प्रवासी नागरिकों की बलि दे डाली, उनकी जान खतरे में डाल दी। वुहान का लॉकडाउन भी केवल एक आंतरिक व स्वदेशी था, एक सोची समझी साजिश। घरेलू उड़ानें रद्द, विदेशी उड़ानें जारी। अवैज्ञानिक। हुबई जिले से या वुहान से कोई भी नागरिक चीन के दूसरे जिलों में नहीं जा सकता था, पर हां, अमेरिका, यूरोप तथा एशिया बेशक जाइए। WHO द्वारा उड़ानें रद्द ना करना महामारी फैलने का मुख्य कारण था। चीन झूठ बोलता गया, पाप करता गया, अपराध करता गया। महाअभियोग का मुकदमा चलाने की बजाय WHO चीन का सरेआम गुणगान करता गया। इधर धरती पर मौत का तांडव जारी था, उधर WHO के आला अफसर अपने जिनीवा के आलीशान दफ्तरों में बैठकर 41 दिन तक इसी बहस में व्यस्त रहे कि इस वायरस को नाम क्या दिया जाए। 11 फरवरी 2020 को इसको नाम दिया कोविड-19, जिसमें चीन, वुहान या हुबई जिले का कोई जिक्र तक न था। हम अगर इतिहास पे जरा नजर डालें, 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी फैली थी जो 4 साल तक चलती गई। उसका नाम स्पेन राष्ट्र पे रखा गया जहां ये उपजी थी। 5 करोड़ मौतें हुई थी। इसी तरह बोलीविया हेमोरेजिक वायरस का नाम बोलीविया देश के नाम पे रखा गया था। कई महामारियों का नाम नजदीक की नदियों पे रखा गया है। एबोला वायरस एबोला नदी के नाम पे, रॉस रिवर वायरस, मोशुपो, हेंटा वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, कोक्सीकी वायरस 1948 में उस नगर के नाम पे रखा गया जहां ये पैदा हुई। मारबर्ग 1967 में युगांडा के एक शहर के नाम पे। हिंड्रा वायरस 1967 में। लासा एक गांव का नाम। जीका वायरस उस जंगल का नाम है जहां जीका वायरस पैदा हुआ। मर्ज मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 में मिडिल ईस्ट क्षेत्र या महाद्वीप के नाम पे नाम रखा गया। बस चीन के मामले में दोहरे मापदंड आ जाते हैं। सार्स महामारी सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002 में चीन के फोशान नगर जिला ग्वांगडोंग में पैदा हुई थी। इसके नाम सार्स में भी चीन का कोई जिक्र ना था। चीन ने तब भी भयंकर लापरवाही बरती थी, जिसके चलते महामारी 29 देशों में फैल गई थी। 774 मौतें हुई थी। ताकि किसी देश की गलती से बाकी राष्ट्रों को सजा ना मिले, इसलिए सार्स के बाद 2005 में WHO को 3 नई शक्तियां प्रदान की गई। गैर सरकारी गुटों से जानकारी लेना, यानी पत्रकार, पब्लिक, सोशल मीडिया, विसल ब्लोअर्स इत्यादि। आपातकालीन लगाना और यातायात ठप करना, चाहे मेजबान देश कितनी ही आपत्ति करे तो भी। WHO ने इन 3 शक्तियों का उपयोग नहीं किया। एसोसिएटेड प्रेस ने WHO की गोपनीय साउंड रिकॉर्डिंग खोज निकाली। WHO बाहर से तो झूठ पे झूठ बोलता गया, जबकि अंदर खाने सच ये है कि चीन ने आंकड़े दिए ही नहीं। आंकड़े अल्पतम थे। कांगो जैसे छोटे देश आंकड़े छिपाने की ऐसी जरूरत ना कर पाते। एक ने कहा, वही 15 साल वाली पुरानी कहानी, सार्स वाली। चीन ने आंकड़े गुप्त रखे, इतिहास दोहराया गया। भले ही पूरी दुनिया में 46 लाख लोग मर जाएं, बस चीन का झूठा गुणगान करते रहो ताकि हमारी नौकरी व ऐशोआराम जारी रहे। काश चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग जैसा साहसी, ईमानदार और निस्वार्थ कोई डॉक्टर WHO में होता तो ये महामारी शायद बनती ही नहीं। 18 महीने बीत चुके हैं। WHO अभी भी नहीं जान पाया कि ये वायरस कहां से आया और कैसे आया। WHO की दोनों जांचें फेल हो चुकी हैं। पहली जांच टीम 16 से 24 जनवरी 2020 फेल। 25 सदस्यीय टीम पूरा चीन घूमती रही, वुहान गई ही नहीं। जहां आग लगी थी वहीं नहीं पहुंचे। शुरुआती मरीजों, डॉक्टरों या विसल ब्लोअर्स या शोक संतप्त परिवारों से मिले ही नहीं। इन सब की जांच ना की। वुहान के 5 बड़े अस्पतालों के, वुहान लैब के या वुहान के 7 शमशान घाटों के आंकड़े ही हासिल नहीं किए।
चीनी सरकार द्वारा जब्त किए गए सोशल मीडिया के वीडियो व सूचनाएं प्राप्त नहीं की। 25 में से 12 सदस्य तो चीन के थे। 40 पन्नों की रिपोर्ट में चीन का गुणगान भरा पड़ा है। WHO टीम के नेता डॉक्टर ब्रूस आइलवार्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? अगर मुझे कोविड हुआ तो मैं अपना इलाज चीन में ही करवाऊंगा। बेशर्मी की सब हदें पार। 1 साल बाद WHO की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय जांच फरवरी 2021 में हुई। इसे स्वयं WHO ने फेल कर डाला। विवादास्पद डॉक्टर पीटर डजाक को टीम में चुनकर भेजा, जिसने $60,000 वुहान लैब को दिए हुए थे। 27 डॉक्टरों से बिना सबूत के एक फर्जी चिट्ठी लिखवाई थी व उसे लैंसेट जर्नल में 18 मार्च 2020 को छपवाया था, ताकि वायरस के लैब में बनाए जाने या मानव निर्मित होने पर दुनिया में कोई शोध करने की जरूरत ही ना कर सके। कोविड महामारी के 10 संभावित दोषी हैं चीन का नेता जी जिनपिंग व उसकी पूरी पॉलिट ब्यूरो, WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस व WHO के चोटी के अफसर, चीन की मशहूर बैट वुमन डॉक्टर एंथनी फॉची अमेरिका के, लैंसेट जर्नल के संपादक। इसी रिसर्च के आधार पे मैंने भारत के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली, प्रार्थना की कि WHO के अफसरों की जवाबदेही तय की जाए। अफसोस उसे नॉन मेंटेनेबल पाया गया तथा खारिज कर दिया गया।